हे एवरीवन, चलिए आज हम पाठ शुरू करने के पहले एक छोटी सी पहेली देख लेते हैं। हु एम आई? आप लोगों को बताना है मैं कौन हूं। मैं ऐसा एक जीव हूं जो अपनी स्किन से सांस लेता हूं। बचपन में बिल्कुल मछली जैसा दिखता हूं और बारिश आते ही खुशी से झूम उठता हूं। तो बताइए मैं कौन हूं? बिल्कुल सही, इट्स ए फ्रॉग, यानी हमारा मेंढक। आज हम आपकी क्लास 5 संतूर टेक्स्ट बुक का यूनिट 3 में जो पोएम है द फ्रॉग उसे पढ़ने वाले हैं। और इस प्यारी सी कविता द फ्रॉग को बिल्कुल मजेदार तरीके से समझेंगे। हर एक लाइन, हर एक डिफिकल्ट वर्ड का मतलब जानेंगे ताकि स्कूल टेस्ट में आपके पूरे नंबर आए। I sit in ponds and in the rain or hop about in a muddy drain. इसका मतलब है कि मेंढक को पॉन्ड्स यानी तालाबों में और बारिश में बैठना बहुत पसंद है और कोई बार वो गंदे नालों यानी मडी ड्रेन्स में भी फुदकता रहता है। बच्चों, यहाँ जो दो शब्द है रेन या ड्रेन, ये सुनने में एक जैसा लगता है ना? तो इसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब ये अगले दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एज अ tadpole I swim with cheer, a tiny fish like thing so clear. tadpole का मतलब होता है मेंढक का बच्चा जो अंडे से अभी अभी बाहर आया है और देखने में कैसा है? फिश लाइक यानी मछली जैसा, और क्लियर यानी ट्रांसपेरेंट। तो पोएट कहते हैं कि जब मेंढक छोटे होते हैं तब वो मछली जैसा होता है और वो पानी में बिल्कुल मछली की तरह तैरते हैं। अब मेंढक अपनी एक सुपर पावर बता रहा है। क्या है? आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, इट वॉक्स सो फास्ट, नाउ दैट्स क्वाइट गुड। यानी मेंढक अपना खाना पकड़ने के लिए अपनी जीभ को फ्लिक यानी एक झटके से बाहर निकलता है और इसकी जीभ इतनी फास्ट यानी तेजी से काम करती है कि कीड़े मकोड़ों को भागने का मौका ही नहीं मिलता। है ना कमाल की बात? तो अगले बार जब भी आप मेंढक देखते हैं तो कोशिश कीजिएगा देखने के लिए वो खाना कैसे पकड़ते। सही में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अब पोएट हमें मेंढक की एक बहुत ही खासियत बता रहा है। I live on land and water too, in places damp with drops of dew. यानी मेंढक सिर्फ जमीन पर ही नहीं, वो पानी में भी रहता है। तो ऐसे जीव जो जमीन और पानी में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्फीबियन यानी उभयचर। और ये कैसे इलाके में रहते हैं? डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीली या नमी वाली जगह जहां ड्रॉप्स ऑफ डू यानी ओस की बूंदे हो। उसका मतलब यह पोएट रेन या पानी का स्रोत के वजह से डैम्प होना भी समझाया है। यह पोएट कहते हैं माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। मेंढक का रंग कैसा होता है? हरा या भूरा। वो ऐसा इसलिए होता है ताकि वो हाइड सो वेल यानी अच्छी तरह से छिपना। वो आसपास के पेड़ पौधे या घास में अच्छी तरह से छुप सके और उसे कोई पकड़ ना पाए। इस ट्रिक को इंग्लिश में कहते हैं कैमोफ्लेज। लेकिन मेंढक का दुश्मन भी होता है ना? तो वो बता रहा है बट स्नेक्स आर नियर, आई मस्ट बी अवेयर और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर। मेंढक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सांप। इसलिए मेंढक को हमेशा बीवेयर यानी सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? सांप उसे अनअवेयर यानी अचानक से पकड़ लेंगे और उसको पता ही नहीं चलेगा। पर इतनी मुसीबत के बाद भी हमारे मेंढक बिल्कुल डरता नहीं। I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. वो अपने क्रॉक यानी टर टर के आवाज में जोर जोर से गाना गाता है
और अपने तालाब में बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व महसूस करता है। अब आती है कविता का आखिरी स्टैंजा। आई हॉप अराउंड, आई जंप सो हाई, अप आई गो इनटू द स्काई। हमारा मेंढक खुशी से आसमान की तरफ ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है। With webbed feet, I swim with ease and live so high in joyful breeze. तो ध्यान देने वाली बात यह है, वो पानी में with ease यानी इतनी आसानी से कैसे तैर पाता है? अपनी webbed feet की वजह से। webbed feet का मतलब होता है ऐसे पैर जिनकी उंगलियां त्वचा यानी स्किन से जुड़ी होती है, बिल्कुल एक बतख की तरह। ये पैर पानी को पीछे धकेलने में और यानी चप्पू का काम करता है, जिससे मेंढक बहुत आसानी से तैर लेता है। तो इस कविता में हमने क्या सीखा कि एक मेंढक है जिसे बारिश बहुत पसंद है और नालियों में कूदता है। शुरुआत में वो टैडपोल होता है, वो जीभ से खाना पकड़ता है, जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है। छिपने के लिए वो कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करता है। वो सांप से डरता है, वो बहुत जोर जोर से टरटराता है। पैर झिल्लीदार होने के वजह से पानी में आसानी से तैर लेते हैं। वो तालाबों में शान से रहता है। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें लाइफ में कितने भी खतरे क्यों ना हो, जैसे मेंढक के लिए सांप था, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए अभी हम कुछ नए शब्द देख लेते हैं। टैडपोल यानी मेंढक का बच्चा जो पानी में तैरता है। डैम्प यानी गीली या नमी वाली जगह। वेब्ड फीट स्किन से जुड़े हुए पैर की उंगलियां। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी अभयसर। कैसे एनिमल्स को बोलते हैं? द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प ए फ्रॉग? जो वेब्ड फीट है वो फ्रॉग को कैसे हेल्प करते हैं? तो वेब्ड फीट क्या करते हैं? वेब्ड फीट वर्क लाइक ए नेचुरल स्विमिंग ओर्स फॉर एक्वेटिक एडेप्टेशन। तो वेब्ड फीट है वो प्राकृतिक चप्पू के जैसे काम करते हैं जो उनको पानी में रहने में या पानी में तैरने में मदद करते हैं। अब चलिए राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। इस कविता में क्या क्या राइमिंग वर्ड्स है? रेन, ड्रेन, cheer, clear, to, do, ease, breathe। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए पहला सवाल देखते हैं। Where does the frog like to sit or spend time? यानी मेंढक को कहाँ बैठना या वक्त बिताना पसंद है? कविता की पहली 2 लाइन याद है ना? तो आंसर लिखेंगे, The frog likes to sit in ponds in the rain or hop about in a muddy drain। यानी उसे तालाब में बारिश में बैठना और गंदे नालों में फुदकना पसंद है। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल, How does the frog catch its food? मेंढक अपना खाना कैसे पकड़ता है? हमने पढ़ा था कि उसकी जीभ बहुत तेज काम करती है। तो आंसर होगा, The frog flicks its tongue very fast to catch its food। यहाँ फ्लिक्स का मतलब होता है झटके से जीभ बाहर निकलना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। How does the frog move in water and on land? यानी पानी में और जमीन पर मेंढक कैसे मूव करता है, कैसे चलता है? तो इसका आंसर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। द फ्रॉग स्विम्स इन वाटर विथ इट्स वेब्ड फीट
and hops around on land. पानी में वो अपनी जालीदार पैरों से यानी वेब्ड फीट की मदद से तैरता है और जमीन पर वो हॉप करता है यानी फुदकता है। इसे भी अपने नोटबुक में फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What helps the frog hide in its surroundings? मेंढक को अपने आसपास इलाके में छुपने में क्या मदद करता है? इसका जवाब बहुत ही आसान है ना? The frog's color match the plants and trees, which helps it hide in grass and leaves. क्योंकि उसका रंग हरा भूरा होता है, वो पेड़ पौधे में आसानी से छुप जाता है। इसे साइंस में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कैमोफ्लेज। अब आते हैं पेज नंबर 61 के एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर। लेट अस राइट। यहाँ होपर नाम के मेंढक ने आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज भेजा है और पूछा है व्हाट डू यू लाइक टू डू, यानी आपको क्या करना पसंद है। हमें इसका जवाब अपने नोटबुक में लिखना है। तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डियर हॉपर, हेलो, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर मैसेज। माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल। आई लव ईटिंग मैंगोज। बच्चों, जहां ब्रैकेट में मैंने योर नेम लिखा है वहां अपना खुद का नाम लिखना मत भूलना। पहले एक्सरसाइज देखिए। माई कलर्स मैच द प्लांट्स डैश ट्रीज। ब्रैकेट में दिया है और एंड, क्योंकि मेंढक का रंग प्लांट्स और ट्रीज दोनों से मैच करता है। हम दोनों चीजों को साथ जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सवाल देखिए। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स डैश टेडपोल्स। यहां भी हम दो समान चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए सही जवाब होगा एंड। अब थर्ड वाले को बहुत ध्यान से समझिए। आई हॉप अराउंड हैप्पीली डैश आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स। यह पहला हिस्सा खुशी की बात कर रहा है, पर दूसरा हिस्सा खतरे यानी सांप की बात कर रहा है। जब दो बातें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हम बट लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस, फ्रॉग्स स्विम इजिली डैश दे हैव वेब्ड फीट। मेंढक आसानी से क्यों तैर पाते हैं? उसका कारण यानी रीजन आगे दिया गया है, क्योंकि उनके पास वेब्ड फीट है। जब भी हमें कोई कारण बताना हो हम आंख बंद करके बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान था ना? तो हमने क्या सीखा? अगर दो एक ही चीजों के बारे में बताया है तब हम एंड इस्तेमाल करेंगे। दो अलग अलग चीजों के बारे में बताया है तब हम बट इस्तेमाल करेंगे। और जब किसी चीज के रीजन यानी वजह बताया है तब हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके लिए हमारे एक छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखना। आपको जो जंबल वर्ड्स मिलेंगे वह सबसे पहले आपको ढूंढना है काम करने वाला, यानी जो वर्ब का क्रिया कर रहे हैं वो कोई एक प्रोनाउन या नाउन होगा और वो ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम ढूंढेंगे काम यानी वर्ब और आखिर में बाकी चीजें, जैसे वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। चलो पहला ट्राई करते हैं। यहां हमें कुछ वर्ड्स मिले हैं, हंट्स, नाइट, द, साइलेंटली, टाइगर, एट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? द टाइगर। और वर्ब क्या है, मतलब काम क्या कर रहे थे? हंट्स। और शिकार कैसे करते थे? साइलेंटली। और कब करता था? एट नाइट। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट।
इसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लीव लार्ज ग्रुप्स इन। यहां काम करने वाला कौन है? एलिफेंट्स। उनका काम क्या है? रहना, यानी लीव। कहाँ रहते हैं? इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट। इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन सी, एलिफेंट्स लीव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट्स। थर्ड सेंटेंस पर आ जाइए। वेव अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वेब्स। यह सब्जेक्ट है ए स्पाइडर, उसका काम है बुनना, यानी वेब्स। और क्या बुनना? इट्स वेब। कैसे बुनते हैं? केयरफुली। तो हमारा परफेक्ट आंसर बन गया है ऑप्शन ए, ए स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब। फोर्थ सेंटेंस देखिए। क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। यह बात हो रही है मगरमच्छ यानी द क्रोकोडाइल। इसका काम है इंतजार करना, यानी वेट्स। कैसे इंतजार कर रहा है? साइलेंटली। और कहा? नियर द रिवर बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। लास्ट सेंटेंस, आ स्विम्स टर्टल स्लोली इन ओशन द। सब्जेक्ट है आ टर्टल, वर्ब तैरना यानी स्विम्स। कैसे तैरते हैं? स्लोली। और कहाँ तैर रहा है? इन द ओशन। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ए, ए टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशन। तो बच्चों, आज हमने खेल खेल में द फ्रॉग चैप्टर की पूरी ग्रामर को भी मुट्ठी में कर लिया है। अगर आपको सेंटेंस बनाना और कंजंक्शन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ग्रामर का डर दूर हो सके। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक स्क्रीन पर आ रही है, वहां क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।